हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, द बॉयज सीरीज के सीजन 2 में हम लोग स्टॉर्मफ्रंट को देख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये कैरेक्टर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि कॉमिक में ये कैरेक्टर सबका ज्यादा फेवरेट नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर एक्चुअली नाजी है, मगर कॉमिक के स्टॉर्मफ्रंट और वेब सीरीज के स्टॉर्मफ्रंट के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है जेंडर स्वैप। एक्चुअली कॉमिक का स्टॉर्मफ्रंट एक मर्द था मगर वेब सीरीज का एक औरत, और ये जेंडर चेंज स्पेशली किया गया था होमलैंडर के लिए। और स्टॉर्मफ्रंट को ऐसे लड़की बनाने का पहला रीजन था उसे होमलैंडर का सबसे बड़ा बुरा सपना बनाना। होमलैंडर के सामने एक ऐसी लड़की खड़ी कर देना जो होमलैंडर को टक्कर देगी और उसकी स्पॉटलाइट अपने तरफ खींच लेगी। और दूसरा रीजन, होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट के बीच कुछ एक गुलू गुलू रिश्ता बॉन्ड करने के लिए। अब अभी तक तो लोग सोच रहे हैं कि स्टॉर्मफ्रंट आगे जाके होमलैंडर की लवर बनेगी, मगर एक थ्योरी ऐसी भी निकल के आई है कि स्टॉर्मफ्रंट एक्चुअली होमलैंडर की माँ है। और ये थ्योरी सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर वो हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे स्टॉर्मफ्रंट की कॉमिक बुक ओरिजिन, क्योंकि वो जानने के लिए ये जानना जरूरी है। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। स्टॉर्मफ्रंट को पहली बार देखा गया था साल 2006 के द बॉयज कॉमिक बुक के इशू 7 में, और इसे आखिरी बार देखा गया था 2009 की द बॉयज कॉमिक की इशू 34 में, जो इस दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल सुपरहीरो टीम पेबैक का लीडर था, जिसके पास बिजली की खास ताकतें थी और ये एक्चुअली थॉर का मिमिक्री था, मगर इसके अपीयरेंस कॉमिक में शेज़ैम की तरह ज्यादा था। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hi, I'm Stormfront. Who? I'm the new girl. Wonderful. स्टॉर्मफ्रंट द बॉयज यूनिवर्स का पहला ऐसा इंसान था जिसके अंदर कंपाउंड वी का प्रयोग किया गया था, और ये प्रयोग उसके ऊपर किया था नाज़ीस ने। और नाज़ीस के बदौलत वो दुनिया का सबसे पहला ऐसा सक्सेसफुल इंसान था जो सुपर हीरो बना था। वैसे मोरली इनमें से कोई भी सुपर हीरो नहीं है। कहा जाता था कि स्टॉर्मफ्रंट लाइटनिंग और वेदर दोनों को कंट्रोल कर सकता है, मगर बाद में जाके पता चला कि नहीं, वो वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही में वो लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है। उसके पास सुपर एंड्योरेंस है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, सुपर स्ट्रेंथ है, और साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो लिटरली बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है, जो काफी ज्यादा तबाही मचाता है। वैसे ऐसे सुपर हीरोज हो तो विलन्स की क्या जरूरत है, और ऊपर से वो नाजी है, और यही वजह है कि इसे कोई पसंद नहीं करता, कम से कम कॉमिक में। मगर उसकी ड्यूरेबिलिटी होमलैंडर से थोड़ी सी कम है, और इसीलिए वो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में नंबर 1 पे नहीं बल्कि नंबर 2 पे आता है। मगर आगे जाके नाज़ीस स्टॉर्मफ्रंट की एबिलिटीज को नकारते हैं और स्टॉर्मफ्रंट की माँ को बहुत बेरहमी से मार के स्टॉर्मफ्रंट को भी मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि नाज़ीस के लीडर स्टॉर्मफ्रंट को मारने के षड्यंत्र रचते हैं, मगर कुछ नाज़ी साइंटिस्ट जो इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे, उन वैज्ञानिकों ने स्टॉर्मफ्रंट को बचाने के लिए प्लान करके उसे अमेरिका भेज देते हैं। और समय के बीतने के साथ साथ स्टॉर्मफ्रंट की उम्र तो बढ़ी, मगर उसके ऊपर नाज़ीस का प्रभाव बरकरार रहा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसके बाद अमेरिका में उसका खुद का एक टीम बना जो था पेबैक। एक्चुअली अमेरिका में द 7 सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो टीम थी, मगर स्पेसिफिकली द बॉयज को मजा चखाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए वॉट अमेरिका कॉर्पोरेशन ने स्टॉर्मफ्रंट को एज ए लीडर लेके एक और टीम बनाई थी, और उसी का नाम था द पेबैक, दुनिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो टीम, जिसका लीडर इस दुनिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो था। जहाँ द 7 एक्चुअली डीसी के जस्टिस लीग का पैरोडी था, वहीं पे पेबैक एक्चुअली मार्वल के एवेंजर्स का पैरोडी है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि जैसे होमलैंडर सुपरमैन का पैरोडी है, वैसे स्टॉर्मफ्रंट थॉर का पैरोडी है। और इसी दौरान द 7 की क्वीन मेव से स्टॉर्मफ्रंट का एक गुलू गुलू रिलेशनशिप भी बनता है, जो कि ऑब्वियसली वेब सीरीज में पॉसिबल नहीं है, मगर अगर लेस्बो हुए तो तू भी घुस जाना उनके साथ। और आगे जाके इस कॉमिक के पेबैक वर्सेस द बॉयज के स्टोरी लाइन में स्टॉर्मफ्रंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, खास करके जब उसने द बॉयज के सबसे खतरनाक और पावरफुल मेंबर द फीमेल से फाइट किया, जिसमें उसने फीमेल को हराया
और उस लड़ाई में द फीमेल ने अपने क्लॉथ से स्टॉर्मफ्रंट का एक आंख उखाड़ के निकाल लिया था और स्टॉर्मफ्रंट ने गुस्से में लाइटनिंग ब्लास्ट से द फीमेल को कोमा में पहुंचा दिया था, मगर उसने द फीमेल की जान लेके उसे खत्म नहीं किया और उसको वहाँ पे छोड़ के ही निकल गया, क्योंकि वो और उसकी टीम पेबैक ने एक जाल बिछाया था। उनको पता था कि बॉयज के बाकी मेंबर्स द फीमेल को बचाने आएंगे और जब वो लोग द फीमेल को हॉस्पिटल ले जाएंगे और सारे बॉयज के मेंबर एक जगह एक साथ रहेंगे, तब वो लोग द बॉयज के ऊपर हमला करके उन सारे मेंबर्स को एक साथ पकड़ेंगे और प्लान के मुताबिक वैसा ही हुआ। द बॉयज के बाकी मेंबर्स आए और फीमेल को हॉस्पिटल ले गए, मगर जब पेबैक की टीम ने उनके ऊपर हमला किया तब उनका सबसे गुस्सैल मेंबर बिली द बुचर ने एक ईंट उठा के माइंडराइट के मुंह में गाड़ दिया और पेबैक के सारे टीम मेंबर्स का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर डाला। उसने क्रिम्सन काउंटर्स का गला घोट दिया, एक कुल्हाड़ी को शॉटो के मुंह के आर पार कर दिया और एक शबल उठा के सोल्जर बॉय का सिर फोड़ डाला और कांच के टुकड़े से स्टॉर्मफ्रंट के दूसरे आंख को भी फोड़ डाला। ये बंदा सच में बहुत किलर है, वो भी बिना किसी पावर्स के। और उस सिचुएशन में स्टॉर्मफ्रंट के पास वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके टीम का हर एक मेंबर मर चुका था। और जैसे स्टॉर्मफ्रंट वहां से भागता है, इसी मौके का फायदा उठा के द बॉयज के बाकी मेंबर्स भी जल्दी से फीमेल को उठा के भी वहां से भाग जाते हैं। और द फीमेल के ठीक होने के बाद द बॉयज के सारे मेंबर्स दोबारा एकजुट होते हैं और द पेबैक के हेडक्वार्टर में जाके स्टॉर्मफ्रंट को ढूंढ के उसे बेरहमी से पीटते हैं। और क्योंकि स्टॉर्मफ्रंट के पास वॉट के तरफ से बॉयज के ऊपर हमला करने का कोई ऑर्डर नहीं था, इसलिए वो द बॉयज के ऊपर हमला करने से हिचकिचाता है और इसी का फायदा उठा के द बॉयज के सारे मेंबर्स स्टॉर्मफ्रंट का बहुत ही ब्रूटली कत्ल कर डालते हैं और स्टॉर्मफ्रंट का किस्सा यही खत्म हो जाता है। वैसे ये सही नहीं था और यही तो इस यूनिवर्स की खासियत है। यहाँ पे कोई भी पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं है, चाहे वो बॉयज हो या द सेवन, कोई भी हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा काम नहीं करता है। हर एक शख्स अच्छाई और बुराई का मिश्रण है, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। हालांकि स्टॉर्मफ्रंट की पावर्स और एबिलिटीज के वजह से स्टॉर्मफ्रंट को होमलैंडर के बाद इस यूनिवर्स का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है, मगर बाप तो बाप होता है, क्योंकि एक्चुअली कॉमिक के मुताबिक स्टॉर्मफ्रंट की उम्र बहुत ज्यादा है। और अगर बात करें थ्योरी की, तो एक्चुअली होमलैंडर को स्टॉर्मफ्रंट के डीएनए से ही बनाया गया था। मतलब अगर सही भाषा में बताए तो होमलैंडर एक्चुअली स्टॉर्मफ्रंट का ही बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड वर्जन है, या फिर कह सकते हैं उसका क्लोन है, जिसे टेस्ट ट्यूब में बनाया गया था और एक एक्सपेरिमेंट की तरह बड़ा किया गया। और क्योंकि वेब सीरीज में स्टॉर्मफ्रंट कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वेब सीरीज में भी स्टॉर्मफ्रंट नाजी से बिलोंग करती है और यहाँ पे भी उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। वो दिखती तो जवान है, मगर उसकी बेटी भी बुरी होकर मर चुकी है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वेब सीरीज में भी कॉमिक की तरह होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट का ही बायोलॉजिकल इंजीनियर क्लोन निकले, जिसे वॉट कॉर्पोरेशन ने चुप चुप के स्टॉर्मफ्रंट के डीएनए से बनाया है, जिसके बारे में शायद स्टॉर्मफ्रंट को खुद भी नहीं पता। तो फिर स्टॉर्मफ्रंट होमलैंडर की माँ होगी, क्योंकि अगर आपके बायोलॉजिकल इंजीनियर्ड वर्जन के साथ या क्लोन के साथ आपकी उम्र का एक बड़ा गैप है, कह सकते हैं एक जनरेशन गैप है, तो आप बाप बेटे ही हुए। मगर आप दोनों अगर सेम उम्र के हैं तो फिर आप भाई या बहन कहला सकते हैं। और इसी कारण से लोगन X-23 का बाप है, मगर गैबी X-23 की क्लोन होने के बावजूद भी उसकी बहन है, उसकी बेटी नहीं। और उसी हिसाब से स्टॉर्मफ्रंट होमलैंडर की माँ ही हुई, मगर ये अभी तक बस एक थ्योरी है, क्या होगा वो तो सीरीज वाले ही जानते हैं। सो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। Hi, you know who we are, but let's meet another hero. This is Lance Corporal Dan Miller. Dan and the other brave Marines of 2nd Battalion are helping keep you safe from the supervillain threat.